तो आज से लगभग 2000 साल पहले प्लेनेट बराजू पे दो ट्राइब्स रहते थे। पहला बारा ट्राइब और दूसरा सालजू ट्राइब। और इन ट्राइब्स के नेता थे वो दो लोग, पहला मास मवाइस ब्लिजार्ड एलिमेंट मास्टर और दूसरे हैं द वॉर मास्टर पायरापी। तो अब हम पहले बात करते हैं सालजू ट्राइब की। तो मास मवाइस एक ऐसे शख्स जिन्होंने वाटर एलिमेंट के थर्ड लेवल यानी कि ब्लिजार्ड एलिमेंट को अचीव किया और साथ ही साथ में उन्हें वाटर एलिमेंट मिला था एक पावर स्पीयर से। सालजू ट्राइब के लोग मास मवाइस को किसी भगवान से कम नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि मास मवाइस किसी से नहीं हारते, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। एंड इसी वजह से मास मवाइस की जो रिस्पेक्ट है वो सालजू ट्राइब बहुत ज्यादा करते थे। एंड साथ ही साथ में सालजू ट्राइब को इस बात का गर्व था कि मास मवाइस उनके लीडर हैं। और दूसरी ही तरफ यानी कि बारा ट्राइब में रहते थे वॉर मास्टर पायरापी, एक लेजेंडरी बारा ट्राइब चैंपियन और नोवा एलिमेंट के मास्टर। वॉर मास्टर पायरापी को उनकी पावर भी एक पावर स्पीयर से ही मिली थी और साथ ही साथ में वॉर मास्टर पायरापी बारा ट्राइब के लीडर भी थे। एंड पायरापी का एक उसूल था कि हारूंगा लेकिन किसी के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकूंगा। एंड यही बात थी कि बारा ट्राइब के लोग जो हैं पायरापी की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे बराजू पे लड़ाई होती थी। वेल हाँ, लिटरली मैं सच बताऊं तो बराजू पे जो है वो लड़ाई होती थी, लेकिन इस बात पे कि बराजू को लीड करने के लिए कौन सबसे ज्यादा सही है। उस टाइम पातों के कोई वेपन नहीं होते थे। लोग जो है अपने वो भाले त्रिशूल जो है उनसे लड़ते थे। जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, मास मवाइस जब अटैक की बोल रहे हैं तो उन सब के हाथ में क्या क्या हथियार हैं। खैर, तो इस वॉर में अभी तक इन दोनों एलिमेंट मास्टर ने लड़ाई नहीं की थी, वो बस अपनी सेना को भेजते थे। लेकिन वॉर की वजह से जो है वो दोनों जगह ही बर्बादी होने लगी और दोनों तरफ ही नुकसान पहुंचने लगा। एंड ये नुकसान को एंड ये बर्बादी को देखते हुए पायरापी और मवाइस ने एक मीटिंग रखी। एंड उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि ये दो एलिमेंट मास्टर जो हैं ये आपस में लड़ेंगे। एंड उस मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ कि जो लीडर जीतेगा वो ही बराजू पे राज करेगा। खैर, मवाइस ने और पायरापी ने जो है बिल्कुल भी मना नहीं की। उन दोनों ने हाँ करा और लड़ाई के लिए अब जगह डिसाइड होने की बारी आई। तो कुछ लोगों ने बोला कि बारा ट्राइब की तरफ इन्हें लड़वाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने ये बोला कि नहीं, पांगनीमा पायरापी जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकलेंगे। तो कुछ लोगों ने ये बोला कि सालजू ट्राइब की तरफ इन्हें लड़वाना चाहिए, तो लेकिन वहाँ पे मास मवाइस जो है स्ट्रॉन्ग निकलेंगे, क्योंकि इन दोनों को जो है एलिमेंट एडवांटेज मिल जाएगा। इस वजह से डिसाइड हुआ कि ये दोनों लड़ेंगे तलस्टीवा फॉरेस्ट के समल्ट्रेन फ्रॉस्ट पीक पे। तो अब वहाँ पे काम शुरू हुआ एंड दोनों ट्राइब ने अपने अपने लोगों को लगाया। बारा ट्राइब ने अपना लोगो लगाया और सालजू ट्राइब ने अपना लोगो लगाया। तो अब आया फाइट का टाइम। बारा और सालजू ट्राइब से बहुत सारे लोग इस हिस्टोरिकल फाइट को देखने आए। तो अब लड़ाई शुरू हुई। बहुत देर तक चली इस लड़ाई में कभी मास मवाइस जो है पांगलीमा पायरापी पे भारी पड़ते, तो पांगलीमा पायरापी कभी मास मवाइस पे भारी पड़ते। तो अब इन दोनों की लड़ाई में दोनों ने मान लिया कि वो दोनों बराबरी पे हैं। एंड ये चीज डिसाइड हुई कि ये दोनों ही बराजू को लीड करने के लिए सबसे ज्यादा योग्य हैं। हालांकि ये चीज कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। खैर, अब बराजू पे जो है वो वॉर तो खत्म हो गई थी, लेकिन ये दोनों एलिमेंट मास्टर डेली जाते थे समल्ट्रेन फ्रॉस्ट पीक पे एक दूसरे से लड़ने के लिए। साथ ही साथ में ये अपनी सेनाओं के कुछ चुनिंदा मेंबर्स को ही लेके जाते थे। तो लोगों को लगता था कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वॉर मास्टर पायरापी और मास मवाइस जो हैं वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। एंड उस टाइम पे पहाड़ की चोटी पे एक छोटा सा बच्चा जो है वो जामुन तोड़ने के लिए जा रहा था। वेल वो पहाड़ चढ़ रहा था। वेल वो पहाड़ की एकदम चोटी पे आ गया था। एंड जैसे वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ा, उसने देखा नीचे, और नीचे देख के वो हैरान हो गया क्योंकि वहाँ पे दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। जी हाँ गाइस, ये थे तोक्तारोका, जो कि बचपन में जामुन तोड़ने के लिए पहाड़ पे जाते थे। खैर, थोड़ी देर बाद वॉर मास्टर पायरापी और मास मवाइस जो है वो दोनों रुक गए। एंड अब वो दोनों बात करने लगे प्रैक्टिस के बारे में कि हमारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। एंड वो साथ ही साथ में बात कर रहे थे थर्ड लेवल के बारे में कि आज भी वो अपना थर्ड लेवल पावर जो है वो अनलॉक नहीं कर पाए। एंड डॉक्टरों को ये सुन के शॉक हो गए। तब उन्हें पता चला कि ये दोनों लड़ाई नहीं कर रहे, ये दोनों बस प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी पावर को अपग्रेड करने के लिए। जी हाँ गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये दोनों एलिमेंट मास्टर पहली बार टकराए थे तब ये दोनों सेकंड लेवल पे थे। एंड जब वो दोनों ने आपस में लड़ाई की तब इन दोनों को एक भरोसा आया कि यार ये बंदा जो है मेरे ही लेवल का है एंड ये मेरी मदद कर सकता है मेरी पावर को अपग्रेड करने में। खैर, अब तोक्तारुका जो है वो डेली अब पहाड़ पे आते थे जामुन तोड़ने के लिए। एंड वो दोनों एलिमेंट मास्टर की जो है वो पावर्स को एंड फाइट्स को देखते थे। खैर,
अब एक दिन ऐसा है उन दोनों ने अपनी 3rd लेवल पावर को अनलॉक कर लिया एंड उसी दिन इन दोनों ने एक साथ फोटो खिंचवाई थी जिसमें तुक्ता रोका भी आ गए थे। वेल ये फोटो सबूत है उनकी दोस्ती और उनकी बराबरी की। अब गाइस मैं तुम्हें एक बहुत डिटेल वाली बात बताता हूँ, इसे जरा याद रखना। ये दोनों आपस में लड़ाई करते थे, टीम वर्क के साथ काम नहीं करते थे। वेल इन्होंने कभी अपनी तरफ से एक कॉम्बो मूव नहीं सोचा, ये बस एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। अब गाइस ये बात जो है आप बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। खैर अब इन दोनों की दोस्ती जो है और ज्यादा गहरी होने लगी एंड साथ ही साथ में अब बराजू पे जो है वो शांति का माहौल बन गया पूरा। मतलब अब तो कोई लड़ाई वड़ाई होती नहीं थी एंड इन दोनों की दोस्ती जो है वो कुछ लोग ही जानते थे। तो एक बार एक जवान आदमी जो है वो इनके प्लेनेट पे आया था, लेकिन वो आदमी जो है वो इनकी हाइट देख के ही डर गया था। खैर उस टाइम रोकता रोका ही जैसे दिखने वाला इंसान जो है उस जवान आदमी के साथ था, लेकिन पांगलिमा पायरापी ने बोला इसका ध्यान रखना एंड साथ ही साथ में पांगलिमा पायरापी और मास माओइस वहाँ से चले गए। वेल गाइस वो जवान इंसान और कोई नहीं था, वो था हंकासा। जी हाँ गाइस, प्लेनेट बराजू पे जो है हंकासा भी आया था। तो इस बारे में एक प्रॉपर पूरी कॉमिक जो है रिलीज हो रखी है। तो जब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एलिमेंट मास्टर सीरीज खत्म हो जाएगी तब मैं आपको सुनाऊंगा द एडवेंचर्स ऑफ हंकासा, जहाँ पे हंकासा की दोस्ती दुश्मनी, वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो कि आपने कभी सुनी नहीं होगी। खैर अभी स्टोरी पे वापस आते हैं। खैर अब ये प्लेनेट बहुत शांत था, लेकिन सिर्फ 1000 साल तक। 1000 साल बाद नॉर्मल दिन था। आज पायरापी और मास माओइस अकेले लड़ने आए थे। वेल वो आज अपनी सेना को लेके नहीं आए थे। वेल वो जो सेना को लेके आते थे वो सिर्फ पहरा देने के लिए लेके आते थे, लेकिन आज वो भी लेके नहीं आए। खैर दोनों आपस में मिले, दोनों ने लड़ाई शुरू की। इस टाइम तक वो 3rd लेवल पे मास्टरी कर चुके थे। वेल वो बच्चा जो है वो आज भी जामुन तोड़ने आया था एंड वो आज भी सबको छुप कर देख रहा था। खैर अब इन दोनों की फिर से लड़ाई शुरू हुई एंड इनकी लड़ाई जो है बहुत ही अच्छी चल रही थी। तो इन दोनों की लड़ाई के बीच में आ गया रत्ताका एंड उसने बिना कुछ बोले अपनी पावर का यूज करके इन दोनों को पीछे कर दिया। तो पायरापी और माओइस जो हैं वो इस इंसान को हराने में लग गए। उन्हें नहीं पता था ये कौन है क्या है, लेकिन उन्हें इतना पता था कि अगर हमने इसे हरा दिया तो हमारी जो इज्जत है और ज्यादा बढ़ जाएगी। वेल अब लड़ाई शुरू हुई। दोनों एलिमेंट मास्टर ने रत्ताका को बहुत भयंकर वाली टक्कर दी। वेल नोवा एंड ब्लिजार्ड पावर ने जो है लिटरली गामा एलिमेंट को टक्कर दी एंड दोनों के अटैक से रत्ताका लगभग हार नहीं वाला था। पायरापी ने अपना पावरफुल मूव यूज किया लाइक अ फिनिश अटैक और वो अटैक जो है रत्ताका पे लग नहीं वाला था। उससे पहले माओइस ने अपने अटैक की मदद से पायरापी को जमा दिया। वेल माओइस का इरादा पायरापी को जमाना नहीं था। वेल वो अटैक जो है वो रत्ताका पे यूज करने वाला था, लेकिन बीच में जो है वो पायरापी आ गया। खैर इससे पहले कि रत्ताका कुछ मूवमेंट करे उससे पहले ही माओइस ने अपनी पावरफुल मूव यूज करने की ट्राई की, लेकिन उससे पहले ही पायरापी ने जो है माओइस की आइस को पिघला दिया और वो तेजी से रत्ताका की तरफ बढ़ने लगा। उससे पहले ही रत्ताका ने अपनी गामा स्पीड की मदद से वहाँ से वो दूर हो गया एंड वो अटैक लग गया माओइस पे। तो रत्ताका को जो है वो इनकी कमजोरी का पता चल चुका था। उसे पता चला कि इन दोनों ने कभी साथ में अटैक करना सीखा ही नहीं है। अब रत्ताका जो है वो अब इसी कमजोरी का फायदा उठाता। जब पायरापी रत्ताका पे हमला करने पे आता तब रत्ताका जो है जल्दी से माओइस के पास चले जाता, जिससे वो अटैक जो है माओइस को लग जाता एंड वो बीच बीच में अपनी पावर का यूज भी करते रहता। अब ऐसे ही फाइट चलती रही और एंडिंग में दोनों एलिमेंट मास्टर थक गए और बहुत ज्यादा डैमेज हो गए और फिर रत्ताका ने ये बोला हंसते हुए, क्या तुम्हें नहीं दिखता? स्प्लिट होने से सिर्फ तुम कमजोर होते हो। और ये बोलते ही उसने एक फाइनल मूव किया और दोनों एलिमेंट मास्टर को हरा दिया। और अब उसने गामा ड्रेन की मदद से उन दोनों के मरे हुए शरीर से नोवा एंड ब्लिजार्ड एलिमेंट निकाल लिया एंड वो हंसते हुए वहां से चला गया। वेल हाँ, उसने प्लेनेट बराजू पे जो है वो पावर एब्जॉर्ब नहीं किया था। वेल उसने बस अपनी पावर ले ली। अब वो चला गया सीधा दूसरे प्लेनेट की तरफ और अब रत्ताका के पास है टेम्पेस्ट एलिमेंट, नोवा ब्लिजार्ड एलिमेंट और साथ ही साथ में टिम्बर एलिमेंट। तो दोनों एलिमेंट मास्टर के मरने के बाद प्लेनेट बराजू जो है वो एकदम शॉक में चला गया और दूसरी तरफ हंकासा भी जो है वो शॉक में चला गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वॉर मास्टर पायरापी और माओइस भी हार गए, लेकिन वो सबसे ज्यादा हैरान हुआ था पायरापी के ऊपर कि नोवा एलिमेंट का मास्टर कैसे हार सकता है। हालांकि उन दोनों की कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन वॉर मास्टर पायरापी को जो है हंकासा ने देखा था, लेकिन वो पायरापी और माओइस से बात नहीं कर पाया था क्योंकि वो उस टाइम पे बेहोश हो गया था। खैर अब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि रत्ताका आया था उनके प्लेनेट पे। उनके मास्टर्स को हराने में जो है रत्ताका ने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी एंड उनकी पावर जो है रत्ताका ही लेके गया है। लेकिन साथ ही साथ में ये अफवाह भी फैलने लगी कि पायरापी ने माओइस को मारा और माओइस ने जो है पायरापी को मारा एंड ये अफवाह फैलाने वाले वो लोग थे जो उनकी दोस्ती को पसंद नहीं करते थे। खैर अब दोनों ट्राइब के बीच फिर से लड़ाई शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे को देशद्रोही कहा और दूसरी तरफ पाक पातो जो कि एक टॉय सेलर था, वो दोनों जगह जाता था, टॉय बेचता था
लेकिन लोगों को उसके टॉय पसंद नहीं थे। धीरे धीरे पाकपातो को ये समझ में आया कि यहाँ पे खिलौने को नहीं बल्कि हथियार की जरूरत है, तो उसने फिर हथियार बेचने का काम शुरू कर दिया। वो दोनों ट्राइब्स में जाता और हथियार बेचता था। हालांकि उसने वेपन बनाने के लिए एक बंकर भी बना लिया था और वो उसमें रोबोट बनाने लगा। तो जो काम पाकपातो पहले करता था जगह जगह जाके हथियार बेचने का, वो अब रोबोट करने लगे। एक दिन जब उसने सुना कि दोनों ट्राइब सुलह कर रहे हैं, तो उसने हर ट्राइब में जाके झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। लाइक उसने आग में जो है घी के साथ में कपूर भी डाल दिया और साथ ही साथ में वो उन लोगों को भी पकड़ने लगा जो इस वॉर को खत्म करने की कोशिश करते थे। एंड एक जाइंट रोबोट को भी वो बना रहा था बैकअप के लिए, ताकि कल को अगर बराजू के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं तो वो इस प्लेनेट को खत्म कर दे और वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन उसकी नौबत जो है वो कभी आई ही नहीं, बल्कि उसने दोनों ट्राइब्स की दुश्मनी को जो है वो बरकरार रखा। समय समय पे जब लड़ाई ठंडी होने लगती तो वो कुछ न कुछ ऐसे काम करता जिससे जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती। तो जो इस लड़ाई को ठंडी करवाने की कोशिश करता, पाकपातो जो है वो उसे जेल में डाल देता, वो भी अपनी खुद की बनाई हुई, वो जो एपिसोड 6 में हमने देखी थी। और जब भी शांति की मीटिंग होती थी तब तोक्तारोको को भी बुलाया जाता था, क्योंकि उन्होंने पायरापी और मवाइस को देखा था। तोक्तारोको ये बताते थे कि वो दोनों दोस्त हैं, वो दोनों दुश्मन नहीं हैं, लेकिन लोग जो हैं वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि तोक्तारोको के पास जो है वो कोई भी प्रूफ नहीं था। इस वजह से लोग जो हैं वो अपनी थ्योरी बनाने लग जाते थे, फिर वो फिर से लड़ने लग जाते थे। खैर, तो इस तरीके से वॉर मास्टर पायरापी और मास मवाइस के जाने के बाद बराजू प्लेनेट पे लड़ाई शुरू हुई। खैर, अब हंकासा ने सोच लिया था कि अब वो जाएगा प्लेनेट गुरुलतान पे एंड वो जाके वहाँ से उसे बचा के किसी दूसरी जगह पे छुपा देगा। अब तक उसके 4 दोस्त खत्म हो गए हैं एंड वो अब नहीं चाहता कि उसकी ये दोस्त भी खत्म होए। तो अब हंकासा तेजी से जाता है प्लेनेट गुरुलतान की तरफ और दूसरी तरफ रत्ताका, जिसको बस आखिरी प्लेनेट पे जाना था। उसके बाद वो उस बंदे से लड़ाई करेगा जो उसका कभी दोस्त हुआ करता था। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में, वो भी प्लेनेट गुरुलतान के बारे में। उसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। एंड ये जो बराजू की स्टोरी मैंने सुनाई है, वेल ये बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल ऐड करने की कोशिश की है। खैर, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गुरुलतान स्टोरी के लिए प्लीज़ आप सभी लोग इंतजार करना। खैर, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ इसी खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए धमाल।